आपने सुना सियासतदानों की गुफ्तगू, कोई कह रहा है बम हमने बनाया, कोई कह रहा है मुल्क की जरूरत यह है। अगर आप मुझसे पूछें तो आज हर पाकिस्तानी की एक बड़ी परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में 50 से 70% इजाफा हो गया है और हर किसी का बजट आउट हो गया है। जो पहले लिया करते थे कि 30-40 हजार में काम चलाने के लिए एक बकरा आ जाएगा, अब उसको मालूम पड़ा है कि 50,000 में तो मरे से मरा बकरा आ रहा है, 2 लाख में तो मरी से मरी गाय आ रही है और बजट सबका आउट हो गया है। और हम ये भी जानते हैं कि अगले हफ्ते हुकूमत का बजट भी आ रहा है और पूरा सिस्टम इस वक्त बजट की तैयारी में बेहद मसरूफ है, क्योंकि हम जानते हैं सिस्टम बहुत कुछ करता है। सिस्टम ये देख रहा होता है कि जो पहले से मुख्तस रकम रखी हुई थी अकाउंट्स में, क्या वो इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो जल्दी से इस्तेमाल कर लो, क्योंकि सिस्टम तो आप जानते हैं वो अपने अंदर बेहतरी लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आ रहा है। और यकीनन जरूरी ये है कि इस वक्त मुल्क का सिस्टम सही किया जाए ताकि बेहतरी आ सके, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि सिस्टम अपने अंदर बेहतरी नहीं ला रहा है, अवाम के ऊपर बोझ बढ़ाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त भी जो बजट आ रहा है उसको मैं आमिराना बजट कहता हूं, क्योंकि उसका जो डिक्टेशन है वो कोई डिक्टेटर नहीं दे रहा, एक इदारा दे रहा है जिसका नाम है IMF। और हम ये जानते हैं कि ये वो इदारा है जो हमें कर्ज अदा करता है और फिर इसके डिक्टेशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। इसके डिक्टेशन के ऊपर हम बिजली महंगी करते हैं, गैस महंगी करते हैं, अवाम की अशाए खुरोनोशी कीमतें महंगी करते हैं। हम मजबूर हैं, इवन दो कि इसके डिक्टेशन में ये शामिल है कि 208 सरकारी इदारे जो खसारे में है उसे बंद किया जाए, हम नहीं कर सकते। डिक्टेशन में शामिल है कि जो इदारे खसारे में चल रहे हैं उनकी निजकारी की जाए, हम PIA बेच नहीं सकते। डिक्टेशन में यह शामिल है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसे खत्म किया जाए, करप्शन का खात्मा किया जाए, अदालती निजाम बेहतर किया जाए, हम नहीं कर सकते। IMF जाके चीफ जस्टिस से मिल लेता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। हाँ, एक चीज IMF जरूर डिक्टेट कर पाता है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर ज़राअत के ऊपर टैक्स बढ़ाना है, रियल स्टेट पे टैक्स बढ़ाना है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे टैक्स बढ़ाना है। वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो आपको फॉरेक्स रिजर्व्स लेकर आ रही है, डॉलर लेकर आ रही है, उस पर भी आप टैक्स बढ़ा देंगे तो यकीनन मुश्किलात होंगे। खैर, टैक्स 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 बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन याद रखिए कि पिछले साल भी जो टैक्स टारगेट था वो कोई 11 ट्रिलियन रुपए था, 11,000 अरब रुपए के करीब था, और वो 1,000 अरब का उसमें अभी भी शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है। यानी पिछले साल जो टारगेट तय किया था वो पूरा नहीं होने वाला, उसमें शॉर्टफॉल है। अब नए साल का टारगेट आएगा, उसमें ज्यादा बड़ा टारगेट रखा जाएगा, लाजमी सी बात है उसमें भी शॉर्टफॉल थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, 100%। लेकिन बोझ किस पे आएगा? आप पे, मुझ पे, हर पाकिस्तानी पे। अब जो नई बात की जा रही है वो बात की जा रही है कैश इन सर्कुलेशन की। इस वक्त पाकिस्तान में कैश इन सर्कुलेशन की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपीस है, 9,000 अरब रुपए। अब IMF की शर्त यह है कि इस कैश इन सर्कुलेशन को कम करना है। जिन लोगों ने काला धन अपने घरों में, बेसमेंट, तिजोरियों में, बैंकों के लॉकर्स में रखा हुआ है, उसको निकालना है। पहले भी ऐसी बातें शब्बर जैदी बहुत करके गए थे कि 5,000 का नोट खत्म कर देंगे तो ये पैसा निकल आएगा, लेकिन वो नोट तो खत्म नहीं हुआ। अब बात आ रही है कि जो पेट्रोल खरीदेगा कैश पे उसको महंगा पड़ेगा, मजीद उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जो भी कैश ट्रांजैक्शन करेगा, ATM से आप कैश निकालेंगे, उस पर मजीद टैक्स लगाया जाएगा। यकीनन टैक्स, कैश इन सर्कुलेशन कम होना चाहिए ताकि फॉर्मल इकोनॉमी बढ़े और ये ग्रे इकोनॉमी खत्म हो और लोगों ने जो काला धन अपने घरों में छुपाया हुआ है इसका भी खात्मा हो। लेकिन क्योंकि काला धन इतनी बड़ी तादाद में है कि अगर आप 2-4 रुपए उनसे ऊपर टैक्स भी ले लेंगे तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो वाज़ेह है। और हम जानते हैं कि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी अगर 400 अरब डॉलर से कम है तो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी 3 गुना तो है, 1200 अरब डॉलर तो है ही है। और उसको बंद करने का कोई नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आप 1200 अरब डॉलर के धंधे को बंद करने की बात करेंगे तो आपकी जान लेने के लिए कल वो 100 अरब लगाने को भी तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि आज पाकिस्तान से करप्शन और स्मगलिंग खत्म नहीं हो रही है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर। रईस रईस तर होता जाएगा, गरीब गरीब तर होता जाएगा। निज़ाम ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। गरीब अपने कुर्बानी के जानवर के लिए परेशान होगा और रईस 1-1 करोड़ के जानवर भी कुर्बान कर देगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो निज़ाम, हमारे मुल्क का सिस्टम और बजट को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ साथ मैं एक और इशू डिस्कस करना चाहता हूँ जो मुल्क में डिस्कस बहुत किया जा रहा है, वो है कम उम्री की शादी, जिसके ऊपर कानून साजी हुई है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने उसके खिलाफ ऐलान किया है कि हम एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ हैं। ये भी एक बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज मैं गुफ्तगू करूँगा हदीस और कुरान और सुन्ना की रोशनी में, क्योंकि हम शायद बाज़ औक़ात नहीं
समझ पाते। वजह है ना जी कि हमारे मुल्क में आज अगर कुरान के 200 तर्जुमे हैं, अहादीस के 200 तर्जुमे हैं, इसकी वजह है वो भी आपके सामने रखेंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन का आगाज करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अपने मेहमान बनवाना चाहूंगा, मेरे साथ बहुत सीनियर पैनलिस्ट लोग मौजूद है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, सीनियर कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सेनेटर शहादत आवान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम आपके कीमती वक्त के लिए। अमजद अली खान नियाजी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नियाजी साहब के वक्त के लिए हम बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया नियाजी साहब। उस्मा कारदार साहिबा फ्रॉम PMLN हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनके भी वक्त का मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे और आगे चल के प्रोग्राम में हमें JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्जा भी ज्वाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। शहादत आवान साहब, आज मुल्क के जो माशी हालात हैं, क्योंकि आप अवाम की नुमाइंदगी ऐवान बाला सेनेट में करते हैं एंड यू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान सर, अब आज जो इकोनॉमी की कंडीशन है, जो अब कैश सर्कुलेशन की बात हो रही है, जो नए टैक्स टारगेट दिए जाएंगे, पुराना टैक्स टारगेट तो अचीव हुआ नहीं है, डिफेंस बजट भी बढ़ेगा तो डेवलपमेंट बजट भी कम होगा। आज एक आम आदमी के जिंदगी के बजट में आप कौन सी मुश्किलात देख रहे हैं? आपके जो वोटर सपोर्टर्स और आपके जो लोग हैं वो आपसे क्या शिकायतें करते हैं? और वैसे आपने कितने का कुर्बानी का जानवर लिया? सेनेटर शहादत आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम तलाजा तो साहब, बहुत मेहरबानी आपने मुझे शो में लिया। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पिछले देखें जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी PDM की, उसमें हम गवर्नमेंट का हिस्सा थे, उसमें मेरी पार्टी का जो रोल था वो आपके सामने है। पिछले साल का बजट तो आपको मालूम है कि फरवरी में इलेक्शन हुई है और फ़ौरन बजट आ गया। तो मेरा ख़्याल में इस मौजूदा गवर्नमेंट के लिए आप ये कहें कि ये पहला बजट है। तो सबसे पहली बात तो जो है तला साहब ये है कि हकीकत पसंदाना अगर बात की जाए तो एक साल के अंदर अंदर आप देख लें कि आपके पावर सेक्टर में क्या कमी हुई। आपके मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आपका फ्यूल जो है वो आपका कम हुआ, बिजली जो है उसको जो आप देख रहे हैं बिजली में आपकी कमी जो है हुई। और अगर इन सेक्टर में कोई थोड़ी बहुत कमी होती है तो यकीनी तौर पे मैं समझता उसका महंगाई के ऊपर भी असर होना चाहिए, वो भी कम होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि गवर्नमेंट ने आवाम को एक रिलीफ दिया, लेकिन आवाम जो है अपने भाइयों के लिए वो जो फ़ायदा था आगे बढ़ाने से मैं समझता गुरेज़ा है। अब बात ये रहेगी कि मौजूदा जो बजट आ रहा है, मैं ये समझता हूँ इसमें जो फ़िलहाल आप और हम एक अंदाज़े की बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं, जो कि कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो सजेशंस आ रही हैं, उसके लिहाज से तो दो बातें इनके सामने हैं। पहली बात तो ये है कि टैक्स पेयर जो है उनको बढ़ाया जाए, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनका जो है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, पेंशनर्स जो हैं उनकी पेंशन जो है उसमें इजाफ़ा होना चाहिए। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनका तकाजा यही था कि आप जो है जितनी महंगाई हुई है उस महंगाई में प्लस करके जो आप बढ़ाना चाहते हैं वो आप पेंशन भी बढ़ाएं, आप तनख्वाह भी बढ़ाएं। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो टैक्स देता है उसके ऊपर तो आप टैक्सेस जो है वो लगा देते हैं, और जो टैक्स नहीं देते वो टैक्स चोरी भी करें, वो किसी तौर पे उन पे बजट से वो मुतासर नहीं होते।